हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन है। 16 फरवरी को जो एग्जाम हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्ट से नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन पे बात की। वैसे नंबर 3 सब्जेक्ट का कुछ खास यूज नहीं हुआ, जनरल एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, ओमेगा n डिनोट्स द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट n पर काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। जो प्राइम जितनी बार अपीयर होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको उतनी बार काउंट करो। फिर कुछ एग्जांपल्स दे रखे, जैसे 3 में 3 एक ही प्राइम है और एक बार ही है। 9 में 3 प्राइम एक है पर 2 बार है तो 2, ऐसा कुछ। जैसे हम अगर एक एग्जांपल बनाए, n ले लें 12 तो 2 स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ ओमेगा 12 आएगा 3। प्राइम 2 है पर दो बार अपीयर हो रहा है तो टोटल 3 प्राइम्स काउंट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ऐसा कुछ फंक्शन है ओमेगा n। हमें इस ओमेगा n के बारे में पूछा गया, पर n कुछ खास तरह का नंबर दिया हुआ है। n here is p plus 2, p plus 4 और p here is greater than 3 and a prime number। p एक प्राइम नंबर है 3 से बड़ा, मतलब कम से कम 5 या उससे बड़ा, और एक प्राइम नंबर है। तो आगे के सारे प्राइम नंबर तो ओड प्राइम नंबर होते हैं ना, तो n भी एक ओड नंबर है। पहली बात तो n इज ओड, और ये क्या है, 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स, 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स नहीं। p प्राइम है पर बाकी कोई भी ओड नंबर हो सकते हैं। अब ओमेगा n के बारे में पूछा गया कि ओमेगा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा। ये तो साफ ही दिख रहा है, 3 फैक्टर्स तो हमें साफ दिख रहे हैं। अब हो सकता है ये प्राइम हो सकता है ये प्राइम ना हो। अगर ये प्राइम है तो ठीक है, अगर प्राइम नहीं है तो इसको कोई प्राइम डिवाइड करता होगा। वहीं ये भी, अगर p+4 प्राइम है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्राइम तो डिवाइड करता ही होगा। तो इस नंबर को कम से कम 3 प्राइम तो डिवाइड करते ही होंगे, इसलिए पहली ऑप्शन तो सही है कि ये जो भी नंबर है इसको कम से कम 3 प्राइम तो डिवाइड करते ही होंगे। सेकंड ऑप्शन, क्या ऐसा p मिलेगा ओमेगा n3 आ जाए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। ठीक है, आप मान लो ओमेगा n3 है, इसका मतलब क्या हो, ओमेगा n3 कब हो सकता है, सिर्फ उसी केस में हो सकता है अगर ये तीनों ही प्राइम नंबर हो, p+2 p+4। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी प्राइम ना हुआ, मान लो आपका p+2 प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट है तो 2 प्राइम कम से कम डिवाइड करते होंगे, तो बढ़ गए आपके नंबर, 3 से ज्यादा आ गए प्राइम, पर आपको तो 3 चाहिए। तो ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है कि p+2 एंड p+4 आर प्राइम नंबर्स, ये तीनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, और ये 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स हैं। तो 3 कंसेक्टिव ओड नंबर्स जो प्राइम भी हों, सिर्फ और सिर्फ यही वाला केस पॉसिबल। 3, 5 एंड 7 आर दी ओनली 3 कंसेक्टिव ओड प्राइम नंबर्स, इनके अलावा और नहीं हो सकते। ठीक है, और यहां प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका p तो 3 से ऊपर है, कम से कम 5 है, आप p3 तो ले ही नहीं सकते, मतलब दिस इज द ओनली पॉसिबल केस, बट हमारा p3 से ऊपर है इसलिए मैं ये केस भी नहीं ले सकता। तो फिर बी ऑप्शन गलत, कि कभी भी ओमेगा n3 नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट, p कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n। p डिवाइड तो इसको कर ही रहा है, साफ दिख रहा है हमें ना, नंबर क्या बन रहा है, n is equals to p+2 p+4, और क्लियरली p डिवाइड तो कर ही रहा है, पर क्या वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहा है। ओके, और p के बारे में क्या पता है, दैट इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा प्राइम नंबर है कोई। अब यहाँ ये रिजल्ट बहुत आसान सा रिजल्ट है, प्रूव भी कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं लिख रहा हूं क्या, कि फॉर एनी 3
कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लोगे, वन मस्ट बी a multiple of 3. कभी भी कोई 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर सोचोगे जैसे 7, 9, 11, 1 मस्ट बी a multiple of 3. कैसे होता है बेसिक सा है, कर लेंगे डिस्कस इसके बाद, पर फिलहाल ये कि कभी भी ये 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर ही तो हैं, मतलब इनमें से एक तो कंफर्म है जो 3 का मल्टीपल होगा। ऑफ कोर्स वो ये नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसको 3 कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इनमें से कोई होगा, पर कोई तो होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स n ऑलवेज एंड 3 इज लेस देन p, क्योंकि आपका p 3 से बड़ा है, तो कभी भी p आपका स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर नहीं हो सकता इसका, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर तो 3 है। 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ओड नंबर है, तो 3 होगा। तो यहीं से सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये बोलते हैं P कैन बी द स्मॉलेस्ट बट P कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट, ठीक है। आंसर बना A और C। अच्छा, अब जो मैंने एक रिजल्ट बोला इसका सिंपल सा हिंट ये है, हमें पता है कि आप कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर वो या तो 3 के टाइप का होता है, या 3 के प्लस 1 टाइप का होता है, या 3 के प्लस 2 टाइप का होता है ना, रेजिड्यू मॉडल से हम प्रूव करते हैं ना। एनी नंबर कैन बी रिटन एज आइदर 3k और 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2। अब आपका P हाइपोथेटिकली मान रहा हूं कि 3k है, वैसे आपका प्राइम 3k हो नहीं सकता कभी भी, बट ठीक है, मैं तो इस रिजल्ट का प्रूव कर रहा हूं कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स ले लो। चलिए, अगर ये नंबर है तो कंसेक्यूटिव ओड जब आप तैयार करोगे तो ये आएगा, और आप यहां देख सकते हो कि ये आपका 3 का मल्टीपल। वहीं पे अगर ये नंबर है तो कंसेक्यूटिव ओड बनेंगे ये, और अगर ये नंबर है तो कंसेक्यूटिव ओड बनेंगे ये। तो एनी 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स विल लुक समथिंग लाइक दिस, दिस और दिस। इसमें ये 3 का मल्टीपल है, इसमें ये 3 का मल्टीपल है। तो जब भी कोई 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लोगे, उनमें से एक तो 3 का मल्टीपल पक्का होता है। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, नॉट द p। बढ़िया, चलिए ये क्वेश्चन ए और सी आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।